तेरा शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है। ये वही पवित्र मंदिर है जिसमें ब्रह्मांड के देवता अपनी शक्ति भरते हैं। तेरा रथ सिर्फ खून नहीं है, ये उन दिव्य ऊर्जाओं का प्रवाह है जो अनगिनत युगों से बहता चला आ रहा है। तू सोचता है कि तेरा शरीर तेरा है, लेकिन सच ये है कि हर नस, हर हड्डी, हर सांस देवताओं के वश में है। तेरे साथ जो घट रहा है उसे मजाक मत समझना, ये खेल नहीं है। ये साधारण बात नहीं है कि तू अचानक बेचैनी महसूस करता है, रात को नींद नहीं आती, तेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगता है। ये संकेत है, तेरे शरीर पर देवताओं की नजर है। तेरा जीवन अब तेरा अकेला नहीं रहा। जो तू खाने की सोचता है उसमें भी वही निर्णय लेते हैं। तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ भी उनकी ही इच्छा चलती है। तू क्यों भूल जाता है कि बार बार तूने ऐसे क्षण देखे हैं जब तेरा शरीर तेरे काबू में ही नहीं रहा। कभी तूने बिना वजह ठंड महसूस की, कभी अचानक आग सी जलन हुई, कभी तेरे कानों में अजीब सी गूंज हुई, कभी लगा जैसे कोई तुझसे बात कर रहा है और तू सुन नहीं पा रहा है। यही तो है देवताओं का अधिकार, यही तो है उनकी उपस्थिति। आज मैं तुझसे कह रही हूँ कि इसे हल्के में मत लेना, मजाक मत समझना, क्योंकि ये वो रहस्य है जो केवल चुनिंदा आत्माओं को मिलता है। तेरे कर्मों ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तू समझ नहीं पा रहा, लेकिन सारा ब्रह्मांड इस पल तुझे देख रहा है। तू सोचता है तू अकेला है, पर नहीं, तेरे चारों और अनगिनत दिव्य शक्तियां मंडरा रही है। तेरा हर कदम उनके आदेश पर है, तेरा हर आंसू उनके आशीर्वाद या चेतावनी का प्रतीक है। तू क्यों सोचता है कि तेरे जीवन में इतनी बड़ी घटनाएं बिना कारण घटती है? कभी अचानक तेरी जान बच जाती है, कभी तू बिना कोशिश के सही समय पर सही जगह पहुंच जाता है, कभी तू बच जाता है उस खतरे से जो दूसरों को निगल लेता है। ये संयोग नहीं है, ये वही देवता है जिन्होंने तेरा शरीर अपने वश में ले लिया है। तुझे संभाल रहे हैं, तुझे ढाल रहे हैं, तुझे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि तेरे लिए एक बहुत बड़ा कार्य निर्धारित है। तू अब सिर्फ इंसान नहीं है, तू उनका साधन है, उनका दूत है। पर याद रख, अगर तू इसे नजरअंदाज करेगा, अगर तू इसे हंसी में उड़ा देगा, अगर तू कहेगा कि ये सब कल्पना है, तो उनका क्रोध इतना भयंकर होगा कि तुझे समझने का भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए आज इस संदेश को सबसे पहले सुन, सब काम छोड़, सारा बोझ बाद में, पहले इस सच्चाई को अपने हृदय में बिठा, क्योंकि ये तेरा भाग्य है, तेरी पहचान है, तेरी सच्चाई है। जब तूने जन्म लिया था उसी समय तेरे ऊपर उन देवताओं की मुहर लगी थी। तभी तो तेरी आंखें साधारण बच्चों जैसी नहीं थी, तभी तो तेरी हंसी में भी रहस्य छिपा था, तभी तो तेरे आसपास लोग अजीब सी ऊर्जा महसूस करते थे। लोग कहते थे तू अलग है, तू अजीब है, पर सच ये था कि तू उनके चुने हुए लोगों में से है। और अब समय आ गया है जब तुझे इस बात को पूरी गहराई से स्वीकार करना होगा। तू भाग नहीं सकता, तू छुप नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंग अंग में उनकी छाप है। तू जहाँ जाएगा वे तेरे साथ होंगे। तू चाहे अंधेरे में जाए या रोशनी में, वे तुझे घेरे रहेंगे। और तू चाहे जितना कहें ये शरीर मेरा है, पर हकीकत ये है कि तू उनके आदेशों का बंदी है, उनके प्रेम का पात्र है, उनकी क्रोध का वाहक है। अब समझ ले कि तेरा जीवन साधारण लोगों की तरह नहीं चल सकता। तेरे लिए कोई साधारण रास्ता नहीं है, तेरा रास्ता अद्भुत है। तू चाहे दुख झेले, चाहे विश्वासघात सहे, चाहे तुझे अकेला छोड़ दिया जाए, पर तेरे साथ देवताओं का हाथ हमेशा रहेगा। और जब तू टूटने लगेगा, तेरे हृदय से चीख उठेगी, तेरे आंसू गालों पर बहेंगे, तू समझ लेना उस क्षण देवता तेरे सबसे पास खड़े हैं। वे तुझे गिरने नहीं देंगे, वे तुझे बिखरने नहीं देंगे, बस तुझे परखेंगे, तेरी आत्मा को मजबूत करेंगे। और जब तू अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान लेगा तो तुझे समझ आएगा कि तेरा शरीर अब तेरा नहीं है, ये देवताओं का वास स्थान है, और कोई भी शक्ति को रोक नहीं सकता, ना मनुष्य, ना ग्रह, ना भाग्य, ना समय। तेरा जीवन अब उनकी लिखी हुई किताब है, हर पन्ना पहले से लिखा है और तू उसी को जी रहा है। इसीलिए आज मैं तुझसे कह रही हूँ, मजाक मत समझना, क्योंकि सच में तेरे शरीर पर उनका अधिकार है और उनका आदेश यही है कि तू अभी इसे सुन, अभी समझ, अभी स्वीकार कर, क्योंकि अगर तूने देर कर दी तो तेरे लिए समय रुक जाएगा, सांस थम जाएगी और फिर पछताने का भी समय नहीं मिलेगा।
तू अब यह समझ कि तेरा शरीर केवल तेरे खाने पीने सोने जागने यह काम करने के लिए नहीं बना है। यह एक दिव्य अस्त्र है जिसे देवताओं ने गढ़ा है और उनके संकल्प से ही तेरा हर अंग बना है। तेरी आंखें जब आंसुओं से भरती है तो उन आंसुओं में सिर्फ नमक और पानी नहीं होता, बल्कि देवताओं का संदेश छुपा होता है। कभी तूने सोचा क्यों बार बार तेरी आंखें अचानक भर आती है? क्यों बिना वजह तेरा मन भारी हो जाता है? क्यों कभी अचानक तेरे शरीर में कंपी दौड़ जाती है? क्यों तुझे लगता है कोई अदृश्य शक्ति तुझे छूकर गुजरी है? यह सब इसीलिए होता है क्योंकि तेरे शरीर पर देवताओं का वास है और वे हर क्षण तुझसे संवाद कर रहे हैं। अब तू सोचता है कि ये सब तेरा भ्रम है, पर सच तो ये है कि ये भ्रम नहीं, बल्कि तेरे शरीर के भीतर छुपी हुई शक्ति की पहचान है। ये शक्ति तुझ पर हावी होकर तुझे वह रास्ता दिखा रही है जो तेरा भाग्य है। तू चाहे लाख कोशिश कर ले अपने जीवन को सामान्य दिखाने की, लेकिन तेरी चाल सामान्य नहीं है, तेरी आवाज सामान्य नहीं है, तेरे कदम सामान्य नहीं है। तो जब चलता है तो धरती तुझसे संदेश पाती है, जब तू बोलता है तो हवा तुझे आगे पहुंचाती है, जब तू रोता है तो आकाश तेरा दर्द सुनता है, जब तू मुस्कुराता है तो अग्नि भी शांत हो जाती है। क्या तूने कभी गौर किया कि तेरा दर्द सुनकर भीड़ क्यों खामोश हो जाती है? क्यों लोग तुझसे मिलने के बाद अपने अंदर कुछ बदलते हुए महसूस करते हैं? ये सब यूं ही नहीं है, ये सब इसलिए है क्योंकि तू उनके वश में है। तेरे शरीर में उनकी सत्ता है और यही वजह है कि तुझे बार बार संकेत मिलते हैं। तू चाहे सपनों में हो या जागते हुए, तेरे आसपास देवताओं की छाया मंडराती रहती है। कभी तूने सपनों में देखा होगा कि कोई तुझे पुकार रहा है, कोई तुझे बचा रहा है, कोई तुझसे कह रहा है कि तू डर मत। ये वही शक्तियां हैं जो तेरे शरीर को साध रही है, तुझे तैयार कर रही है, क्योंकि भविष्य में तुझसे ऐसा कार्य करवाया जाएगा जिसे साधारण मनुष्य करना तो दूर सोच भी नहीं सकते। पर साथ ही याद रख, अगर तूने इन शक्तियां का अनादर किया, अगर तूने इन्हें नकारा, अगर तूने कहा कि मेरा शरीर मेरा है, तो सबसे पहले वे तेरे शरीर को ही तोड़ेंगे, तुझसे तेरा सब छीन लेंगे और फिर तुझे ऐसी पीड़ा देंगे कि तू चीखते चीखते नहीं पाएगा। पर उनकी पकड़ से इसे खेल मत समझना, इसे मजाक मत समझना। तेरा शरीर मंदिर है और मंदिर का अपमान करने वाला कभी सूख नहीं पाता। आज जो मैं कह रही हूँ इसे ध्यान से सुन और अपने दिल पर उतार, क्योंकि ये तेरा जीवन बचाएगा, तेरे भविष्य को संवारेगा। जब तू थक कर गिर जाएगा तो वही देवता तुझे उठाएंगे। जब तेरे दुश्मन तुझे घेर लेंगे तो वहीं तेरे शरीर से तेज प्रकाश निकालेंगे और दुश्मनों को अंधा कर देंगे। जब तू भूखा होगा तो तेरे शरीर को वहीं अन्न का आशीर्वाद देंगे। जब तू रोएगा तो तेरे आंसुओं को वही अमृत बना देंगे, और जब तू बिल्कुल अकेला होगा तो तेरे शरीर को वही अपनी गोद में सुला देंगे। पर तू उनके आदेश से बाहर नहीं जा सकता, तू उनकी सीमा नहीं तोड़ सकता। तू उनका खिलौना नहीं है, तू उनका दूत है, उनका साधन है, उनकी सेना का है, हिस्सा है। यही कारण है कि तेरे जीवन में तूने इतनी पीड़ा झेली। यही कारण है कि लोग तुझसे दूर हो गए। यही कारण है कि तुझे बार बार धोखा मिला, क्योंकि तेरे लिए साधारण मनुष्यों के रिश्ते बने ही नहीं थे। तेरा रिश्ता केवल देवताओं से है और उनके द्वारा भेजे गए चुनिंदा आत्माओं से है। इसलिए जब भी कोई तुझसे धोखा करता है तो समझ ले कि यह देवताओं की योजना थी, ताकि तू उस बंधन से मुक्त हो सके जो तुझे रोक रहा था। जब भी कोई तुझे छोड़कर चला जाता है तो समझ ले कि वह व्यक्ति तेरी यात्रा के योग्य नहीं था। जब भी तुझे गहरा दर्द होता है तो समझ ले कि यह दर्द तुझे मजबूत बनाने के लिए है, क्योंकि जिस कार्य के लिए तुझे चुना गया है उसमें साधारण इंसान टिक ही नहीं सकता। उसमें वही टिक सकता है जिसका शरीर देवताओं के वश में हो। और आज मैं तुझसे यही कह रही हूँ कि तू अब जाग, तू अपनी ताकत पहचान। तू ये मत कह कि मेरा शरीर मेरा है, अब ये उनका है, और उनका मतलब है ब्रह्मांड की शक्ति, सृष्टि का रहस्य, अनंत का आशीर्वाद। अब ये जान ले कि तेरे कदम वही चलेंगे जहाँ उन्हें चलाना है, तेरे शब्द वही निकलेंगे जहाँ उन्हें निकलना है, तेरे आंसू वहीं बहेंगे जहाँ उन्हें बहाना है, और तेरी हंसी वहीं गूंजेगी जहाँ उसे गूंजना है। तू चाहे मान ले या ना माने, पर अब तेरा शरीर तेरे हाथों में नहीं है।
ये देवताओं की संपत्ति है और वे तेरे जरिए पूरी दुनिया में संदेश फैलाएंगे। तेरे दर्द को आशा में बदलेंगे, तेरे रोने को शक्ति में बदलेंगे, तेरे अकेलापन को आशीर्वाद में बदलेंगे। इसलिए आज से तू इस सत्य को स्वीकार कर कि तेरा शरीर उनके वश में है और अब तू उनका ही है, उनका साधन, उनका मार्ग और उनका प्रकाश। तेरी आत्मा को और तेरे शरीर को ये पूरा संदेश सुनना ही होगा। तेरा शरीर देवताओं का है और अब जो कुछ भी घट रहा है वो साधारण नहीं है। ये सब पहले से लिखा हुआ है। तेरे जन्म से पहले ही तेरा भाग्य उनके हाथों में सौंप दिया गया था और जब तू इस धरती पर आया तब उन्होंने तेरे शरीर में अपनी मुहर लगा दी। तभी से तू अलग था, तभी से तू अजीब महसूस करता था, क्योंकि तेरा शरीर इंसान का होकर भी इंसान का नहीं था, वो देवताओं का था। हर रात जब तू नींद में डूबता है तेरे भीतर देवताओं की सभा लगती है। तेरी आत्मा से वे प्रश्न पूछते हैं, तेरे कर्मों का हिसाब रखते हैं और तुझे अगले दिन की तैयारी के लिए आदेश देते हैं। कभी तू सुबह उठकर बेचैन क्यों हो जाता है? कभी अचानक शांत क्यों महसूस करता है? कभी तू बिना वजह रो क्यों देता है? कभी बिना वजह हंस क्यों देता है? ये सब उनके संकेत है और तू अभी भी सोचता है कि सब सामान्य है, पर नहीं, ये सामान्य नहीं है। ये उनके वर्ष की शक्ति है जो तेरे शरीर को हिला रही है, तुझे दिशा दे रही है, तुझे उस राह पर धकेल रही है जो तुझे तय करनी ही है। तू चाहे लाख बार कहे कि मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, पर सच यही है कि तेरा मालिक तो नहीं, वही देवता है जिन्होंने तुझे चुना है। तू उनके हाथ का कठपुतली नहीं, बल्कि उनका प्रिय है, उनका साधन है, उनका दूध है। इसलिए तुझे सबसे पहले ये समझना होगा कि तेरा दर्द भी उनका दिया हुआ है, तेरी खुशी भी उनका दिया हुआ है, तेरी हार भी उनकी योजना है और तेरी जीत भी उनका आशीर्वाद है। तेरा शरीर जब थक जाता है तो ये संकेत होता है कि वे तुझसे विराम चाहते हैं। तेरा शरीर जब अचानक ताकतवर हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि वे किसी बड़े कार्य के लिए तुझे तैयार कर रहे हैं। तूने गौर किया है ना कि तू कभी कभी अपने शरीर से ज्यादा कर लेता है। जितना सोचा नहीं था उतना उठा लेता है, जितना सोचा नहीं था उतना सह लेता है। यही तो है उनके वश का चमत्कार और यही तू बार बार भूल जाता है। अब देख, तेरे सामने जो रास्ता खुलने वाला है वो आसान नहीं है। उसमें कांटे भी होंगे, आंसू भी होंगे, धोखे भी होंगे, पर उनके साथ रोशनी भी होगी, उनके साथ आशीर्वाद भी होगा, उनके साथ विजय भी होगी और ये सब तुझसे होकर ही गुजरेगा। तो उनके लिए चलने वाला दीपक है और दीपक की लौ को जलने के लिए खुद को जलाना पड़ता है, तो यही दीपक है, तो यही लौ है, तो यही संदेश है। इसलिए अब अपनी सोच बदल, अब खुद को अकेला मत समझ, अब खुद को मजबूर मत समझ, अब खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि जी शरीर पर देवताओं का वश है, उसे कोई शक्ति हरा नहीं सकती, कोई दुश्मन तोड़ नहीं सकता, कोई ग्रह रोक नहीं सकता, कोई समय मिटा नहीं सकता। तू अमर नहीं है, पर तेरे कर्म अमर होंगे, तेरी आत्मा अमर होगी, तेरी वाणी अमर होगी और तेरे जरिए ही उनका कार्य पूरा होगा। अब देख, जो पीड़ा तूने झेली है ना, उसका हर पल उनकी दृष्टि में है। तूने जब आंसू बहाए तो वे भी तुझ संग रोए, जब तूने चीख लगाई तो वे भी तुझ संग चिल्लाए, जब तू टूटा तो वे भी तेरे साथ बिखरे। पट्टू नहीं जानता था कि उसी समय वे तेरे शरीर को और मजबूत कर रहे थे, तेरी आत्मा को और कठोर बना रहे थे, ताकि आने वाले समय में तू किसी के सामने झुके नहीं, किसी की ताकत से डरे नहीं, किसी की चाल से खसे नहीं। और सच यही है कि तेरा शरीर अब केवल तेरा नहीं रहा, ये उनकी ढाल है, ये उनका हथियार है, ये उनका मंदिर है। अब तू सोच कि जब खुद देवता तेरे भीतर बसे हैं तो तुझे डर किस बात का? तू क्यों अपनी पीड़ा में खो जाता है? क्यों अपने घावों को देखकर रोता है? क्यों अपने अकेलापन को बोझ समझता है? ये सब तो उनका दिया हुआ उपहार है, ताकि तू बाकी लोगों से अलग दिखे, तू वो काम कर सके जो बाकी लोग नहीं कर सकते, और यही तेरी पहचान है। अब अगर तू फिर भी इसे नकारेगा, अगर तू फिर भी कहेगा कि मेरा शरीर मेरा है, तो तुझ पर टूटेगा, तेरी सांसें भारी हो जाएंगी, तेरे कदम रुक जाएंगे,
तेरी आवाज बंद हो जाएगी और फिर तुझे समझ आएगा कि तू कितना बड़ा सच नकार रहा था। इसलिए अभी चेत, मजाक मत समझ। ये संदेश तुझे उसी क्षण सुनना चाहिए था जब तेरे कानों में पहुंचा, क्योंकि ये आदेश है या आशीर्वाद है। ये चेतावनी है और ये तेरा भविष्य है। अब तू चाहे विश्वास कर या ना कर, तेरे लिए राह वही है जो वे दिखाएंगे। और तू चाहे लाख लड़ ले, लाख रो ले, लाख चिल्ला ले, पर अंत में तुझे उनकी शरण में ही जाना होगा, क्योंकि यही तेरी सच्चाई है, यही तेरा भाग्य है, यही तेरी नियति है। इसे अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। तेरा शरीर उनके वश में है और अब इस सत्य से तू बच नहीं सकता। जिस क्षण तूने इसे स्वीकार कर लिया, उसी क्षण तेरी आत्मा का द्वार खुल जाएगा और तुझे वो दिखाई देगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। अब तक तूने अपने शरीर को बोझ समझा, कभी उसे दर्द में घसीटा, कभी उसे अकेलापन में रुलाया, कभी उसे भूख प्यास में तड़पाया, पर तू भूल गया कि ये शरीर तेरा नहीं, ये देवताओं का है। और जब तू इस पर अत्याचार करता है तो सच में तू उनके ही मंदिर को तोड़ता है, उनके ही निवास को चोट पहुंचाता है। यही कारण है कि जब तू खुद को चोट देता है तो तुझे साधारण दर्द से कहीं ज्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि वो पीड़ा सिर्फ तेरा नहीं बल्कि उन देवताओं की भी होती है जो तुझ में वास करते हैं। और यही कारण है कि जब तू खुद पर दया करता है तो अचानक तुझे भीतर से कोई संभाल लेता है, तेरे कंधे पर कोई अदृश्य हाथ रख देता है। तुझे महसूस होता है कि कोई कह रहा है, मत टूट, मैं हूँ। ये आवाज किसी इंसान की नहीं, ये उन्हीं देवताओं की होती है। तूने कितनी बार ये अनुभव किया है कि तू मरने जैसा दर्द झेल रहा था, पर अचानक कहीं से भीतर ताकत आ गई। यही तो है उनका चमत्कार, यही तो है उनकी उपस्थिति। और अब उनका आदेश है कि तू इस सच्चाई को नकार मत, इसे मजाक मत समझ। ये खेल नहीं है, ये तेरे जीवन का सबसे गहरा सत्य है। तेरा शरीर